नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे ल्यप प्रत्यय का। ल्यप प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ल्यप में साथियों पहला जो लय है इसका लोप हो जाता है। लोप ल्यप प्रत्यय में लोप किस सूत्र से होता है? तो वह सूत्र होता है लसक्व तद्धिते सूत्र से ल्यप प्रत्यय में लय का लोप हो जाता है और हलन्त्यम सूत्र से पय का लोप हो जाता है। कौन से सूत्र से होता है? हलन्त्यम, ये हमें याद रखना है। हलन्त्यम सूत्र से पय का लोप हो जाता है। ल्यप प्रत्यय में लय का लोप होता है लसक्व तद्धिते सूत्र से और पय का लोप होता है हलन्त्यम सूत्र से। तो ल्यप प्रत्यय में शेष क्या रहता है? ये शेष रहता है, ये शेष रहता है। ल्यप प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं? ल्यप, तो साथियों देखिए, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है। ल्यप प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ल्यप प्रत्यय तथा कत्वा प्रत्यय दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जो धातु के साथ अर्थ स्पष्ट करता है ल्यप प्रत्यय है, वही धातु के साथ अर्थ स्पष्ट करता है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में भी शुरू के का लोप हो जाता है और शेष रहता है त्वा प्रत्यय। इसमें भी के का लोप होता है लसक्व तद्धिते सूत्र से, क्योंकि धातु से वो प्रत्यय से पहले लय हो, शय हो, के वर्ग हो, इसका लोप हो जाता है। ये हमें इस लसक्व तद्धिते सूत्र से स्पष्ट होता है। ठीक है, जैसे अब ल्यप प्रत्यय का निर्माण हम कैसे करते हैं? ल्यप प्रत्यय का निर्माण किया जाता है, शुरू में उपसर्ग होना बहुत ही जरूरी है। ल्यप प्रत्यय बनाने के लिए प्रारंभ में उपसर्ग का होना बहुत ही आवश्यक है। उपसर्ग के बाद में धातु होनी चाहिए और धातु के बाद में ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय बोले तो धातु के बाद में ये, धातु के बाद में ये, और कत्वा प्रत्यय में केवल धातु धन कत्वा प्रत्यय। इस प्रकार से हम योग करके कत्वा प्रत्यय बनाते हैं। अब हमें ल्यप प्रत्यय बनाना है। ल्यप प्रत्यय जैसे अनुपसर्ग है और भू धातु धन ल्यप प्रत्यय। ल्यप का मतलब ये शेष रहता है। धातु के अंत में हम ये जोड़ देते हैं, धातु के अंत में हम ये जोड़ देते हैं। तो आइए जोड़ते हैं अनु, भू और ये, अनुभूय। अनुभूय, अनुभूय का मतलब हुआ अनुभव करके, अनुभव करके। और कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो भू धातु और कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन गया हमारा भूत्वा। भूत्वा करके के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, करके अर्थ में ही कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भूत्वा का मतलब होकर, क्या? होकर। भूत्वा का प्रयोग किया जाता है होकर के अर्थ में। भूत्वा का मतलब होकर। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है होकर, करके अर्थ में, करके अर्थ में। मूल धातु भू है, इसका अर्थ होता है होना, होना, और भू में हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो अर्थ होगा हो करके। इसी प्रकार से भू का मतलब होना, अनुपसर्ग जोड़ दिया और अंत में ल्यप प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बना हमारा अनुभूय, अनुभव करके। तो इस प्रकार से हम ल्यप प्रत्यय का जो पर्यायवाची कत्वा प्रत्यय का भी प्रयोग
करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, ये पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय होते हैं। पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय होते हैं। पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय, ये पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय होते हैं। कौन से? लप प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, तुमन प्रत्यय। और देखिए यहां पर जो लप प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय और तुमन प्रत्यय से जिन शब्दों का निर्माण होता है, से जिन शब्दों का निर्माण होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय कहते हैं, अर्थात वे अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय शब्द होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। अर्थात वे अव्यय शब्द होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, इनके शब्द रूप नहीं चलते हैं। जैसे अन्य के शब्द रूप चलते हैं, तबियत के शब्द रूप होते हैं, कत के शब्द रूप होते हैं, उस प्रकार से लप, कत्वा और तुमन प्रत्यय के शब्द रूप नहीं चलते हैं। ठीक है। अब जैसे हमारा प्रत्यय क्या था? अनुभूय, इसका मतलब अनुभव करके। तो शुरू में साथियों हमें पूछा जाए कि इसमें मूल धातु क्या है, तो शुरू का जो अनुपसर्ग है ये हटा देंगे, फिर अंत में जो लप प्रत्यय का शेष यह है इसको हटा देंगे, तो इसमें क्या हो गई? भू उपसर्ग है। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अनुभूय, इसमें अनु है, उपसर्ग क्या है? तो हमारा उत्तर होगा अनुपसर्ग है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय लप होगा, और लप प्रत्यय का शेष क्या होता है? तो लप प्रत्यय का शेष हमने स्पष्ट कर लिया कि लसक तद्धिते सूत्र से लेका लोप और हलंतम सूत्र से पैका लोप हो गया। तो यहां पर ये शेष रह गया। क्या शेष रह गया? ये शेष रह गया। धातु के बाद में यह है, धातु के बाद में यह है, तो मानिए अधिकांश लप प्रत्यय होगा, और लप प्रत्यय से पहले हमेशा उपसर्ग होगा। लप प्रत्यय से पहले हमेशा उपसर्ग होगा, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे वह सब अनुभव करके पाठ पढ़ता है। वह सब अनुभव करके पाठ पढ़ता है। यहां पर वह है सर्वम, सब अनुभूय अनुभव करके, पाठम पठती पाठ पढ़ता है। वह सब अनुभव करके पाठ पढ़ता है। मनुष्य सब भूलकर सुखी होता है। मनुष्य सब भूलकर सुखी होता है। तो यहां पर भूलकर, तो यहां लिखेंगे मनुष्य सर्वम विस्मृति सुखी भवति।
मनुष्य सर्वम स्मृति सुखी भवति, मनुष्य सब कुछ भूल करके सुखी होता है। नेक्स्ट नंबर 3, मोहन गांव से आकर कार्य करता है। तो मोहन ग्रामात् आगम्य कार्यं करोति। मोहन ग्रामात् आगम्य कार्यं करोति। मोहन गांव से आकर के कार्य करता है। मोहन गांव से आकर कार्य करता है। तो लप प्रत्यय यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो स्पष्ट कैसे करेंगे? तो साथियों हमें लप प्रत्यय जानना है। तो सबसे पहले लप प्रत्यय में उपसर्ग आएगा, उसके बाद में लप प्रत्यय का मतलब होता है ये शीश। अब हमारे को मिली मूल धातु भू। तो इस अनुभूय शब्द में हमें पूछा जाए कि उपसर्ग क्या है, हमारा उत्तर होगा अनु। प्रत्यय कौन सा है? लप प्रत्यय है, क्योंकि लप प्रत्यय का ये शीश रहता है। मूल धातु क्या है? मूल धातु भू है, मूल धातु भू है। नेक्स्ट में यहां पर भी उपसर्ग है, और ये देखिए ये शेष है किसका? लप प्रत्यय का। तो मूल धातु क्या हुई? यहां पर स्मृति धातु मूल हुई। और नेक्स्ट है आ उपसर्ग है और लप प्रत्यय है। तो मूल धातु क्या हुई? गम धातु। मूल धातु गम हुई। इसी प्रकार से और शब्द देखिए, जैसे सम उपसर्ग पठ धातु लप प्रत्यय, सम उपसर्ग भू धातु लप प्रत्यय। और नेक्स्ट है आ उपसर्ग और गम धातु लप प्रत्यय। निर उपसर्ग इक्ष धातु और लप प्रत्यय। निर उपसर्ग इक्ष धातु लप प्रत्यय। और उदाहरण देखते हैं जिसके माध्यम से हमारा लप प्रत्यय एकदम क्लियर हो जाए। निर, फिर वी उपसर्ग लिख धातु लप प्रत्यय, वी उपसर्ग लिख धातु लप प्रत्यय। वी लिख और लप प्रत्यय बनता है विलिखित। और आओ आंग उपसर्ग नी धातु लप प्रत्यय, आंग नी लप प्रत्यय। और नेक्स्ट है उप धन लव धातु लप प्रत्यय। उप धन लव धातु लप प्रत्यय। और नी पत धातु लप प्रत्यय। नी पा धातु लप प्रत्यय। और प्रे नम धातु लप प्रत्यय। प्रे नम धातु लप प्रत्यय। वी सृज धातु लप प्रत्यय। वी सृज धातु लप प्रत्यय। वी क्री धातु और लप प्रत्यय। वी क्री धातु लप प्रत्यय। नी क्षिप धातु लप प्रत्यय। नी
क्षिप धातु लप प्रत्यय। अब बनाते हैं साथियों निर धन इक्स धन लप, तो बन जाएगा निरीक्षे। निरीक्षे देख करके, आंगम लप हो जाएगा आगम में, और आगत्य। इस प्रकार से सम प्लस भू धन लप संभूये, संभूये। संपठ धन लप संपठे। वि लिख लप विलिखे। आंग नी लप आंगिये। उप लब लप उपलब्धे, उपलब्धे। नी पद धन लप निपत्ते, और नी पाद धन लप निपीय, और प्रे नम धन लप प्रणम्य। और इधर विसृज धन लप विसृजे, विसृजे। विक्री धन लप विक्रिये, और निक्षिप धन लप निक्षिपे, निक्षिपे। इस प्रकार से हम लप प्रत्यय का निर्माण करते हैं। तो लप प्रत्यय में हमें पूछा जाए, ये पहला उपसर्ग है, ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग, निर। और इक्स धातु है, इक्स धातु जो हमने यहां देखा, और लप प्रत्यय है। लप प्रत्यय का ये शेष रहता है, निर इक्स और लप प्रत्यय। इस प्रकार से हम लप प्रत्यय का निर्माण करते हैं। लप प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, कत्वा प्रत्यय से बने शब्द भी अव्यय होते हैं, और तुमन प्रत्यय से बने शब्द भी अव्यय होते हैं। ये पूर्वकालिक कृदंत होते हैं, पूर्वकालिक कृदंत होते हैं। लप प्रत्यय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लप प्रत्यय में धातु से पहले उपसर्ग होगा, धातु से पहले उपसर्ग होगा। उपसर्ग संस्कृत व्याकरण में 22 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग संस्कृत व्याकरण में 22 प्रकार के होते हैं। तो लप प्रत्यय में शुरू में जो लय होता है, उस लय की लसक तद्धिते सूत्र से लोप हो जाती है, लोप संज्ञा होती है। और अंत में जो पय होता है, देखिए एक बार और देखिए, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लप इसकी लसक व तद्धिते सूत्र से लोप संज्ञा होती है, और पय की हलंत्यम सूत्र से लोप संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से दोनों का लोप हो जाता है, और ये शेष होता है, ये शेष रहता है। लप प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? करके अर्थ में किया जाता है। इन बातों का ध्यान हमें रखना है। लप प्रत्यय में लोप संज्ञा होती है लय और पय की। लय के सूत्र से होती है लसक व तद्धिते सूत्र से, और पैकी के सूत्र से होती है हलंत्यम सूत्र से। लप प्रत्यय में हमेशा धातु से पहले उपसर्ग होगा, तो ही वह लप प्रत्यय होगा, अन्यथा वह लप प्रत्यय नहीं होगा। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।